दिल्ली के वसंत कुंज के D6 के नर्मदा अपार्टमेंट में कल होना है RW का चुनाव, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जहां एक तरफ नई टीम का गठन हुआ है, तो वहीं पुरानी टीम भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई थी और सभी को सबका समर्थन मिल रहा है। लेकिन ये समर्थन 6 अप्रैल को वोट में कितना तब्दील होगा और राव ईश्वर सिंह की टीम को कितना फायदा मिलेगा, ये देखना होगा। लेकिन राव ईश्वर सिंह की टीम देखिए किस तरीके से यहाँ पर जीत से पहले ही जीत का प्रसाद जो है लोगों को बांट रही है, क्योंकि नवरात्र का पावन पर्व भी चल रहा है और कल नवमी है। नवमी के दिन ही 6 अप्रैल को नर्मदा RWA के चुनाव होने हैं और वोटिंग होगी सुबह से लेकर शाम तक। जी हाँ, 10 बजे से 4 बजे तक ये जो वोटिंग का टाइम है वो बताया जा रहा है। और वोट को लेकर यहाँ पर अपील भी करी गई है। जो पैनल के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इस RWA के चुनाव में, उन्होंने नर्मदा सोसाइटी में रहने वाले हर एक व्यक्ति से वोट की अपील करी है और कहा है कि घरों से निकलें और नई नर्मदा के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं और वोट दें। आइए आपको सुनाते हैं किस तरीके से वोट की अपील करी गई राव ईश्वर सिंह की टीम के द्वारा आने वाले 6 अप्रैल के चुनाव को लेकर। मेरी एक ही अपील है नर्मदा वासियों से कि 6 अप्रैल को चुनाव है नर्मदा RWA का, और इस बार आप चेंज के लिए वोट कीजिए। बिकॉज आपको भी पता है कि हमारी जो टीम है उसमें सारे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, और एक समस्या को सुलझाने के लिए एक प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी को। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू कम आउट एंड वोट ऑन 6 अप्रैल फॉर द चेंज इन द सोसाइटी। थैंक यू। चलिए। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है बदलाव का। अब वक्त आ चुका है जब हम अपनी एक नई नर्मदा का निर्माण करें। बिना आपके कंट्रीब्यूशन के ये संभव नहीं हो पाएगा। संडे 6 अप्रैल आप अपना कीमती वोट मेरे पूरे पैनल को दीजिए और हम आपको एक नई नर्मदा देंगे। धन्यवाद। नर्मदा RWA का 6 तारीख का इलेक्शन है। आप लोग अपने घरों से निकलें और बदलाव के लिए आप लोग अपने वोट का सहयोग दें और ईश्वर जी की टीम को भारी मतों से विजयी करें। सर, कल नर्मदा के आखिरी चुनाव जिस तरीके से आखिरी दौर में पहुंच चुका, कल चुनाव है, किस तरीके से कैंपेनिंग रही और क्या सोसाइटी के लोगों को मैसेज देना चाहेंगे वोट के लिए? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा आज, क्योंकि कल इलेक्शंस हैं, कि आप सभी सोसाइटी के रेजिडेंट्स आगे आइए, प्लीज़ वोट कीजिए। और वोट करने के बाद भी आपको आगे आकर हमारे साथ रहना है, या जो भी RWA आप लोग चूज़ करेंगे उसके साथ आके सिर्फ वोट के बाद शांत ना पड़िए, इश्यूज़ को सामने लाइए, ओपन डिस्कशन कीजिए। लेट अस रिजॉल्व टुगेदर ऑल द इश्यूज़। हम सब इस सोसाइटी में रह रहे हैं बहुत सालों से, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व भी हुई हैं और कुछ चीज़ें अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं। तो सबको आगे जाकर इन चीज़ों को डिस्कस करके सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो अब मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ कम टुमारो एंड वोट। किस तरीके से क्या क्या मुद्दे हैं खास जिस पर आप लोग काम करेंगे, जीत के आएंगे? क्योंकि लगातार जो कैंपेनिंग आप लोगों की हुई, सपोर्ट बहुत मिला लगातार। अब आखिरी दौर है, क्योंकि कुछ घंटों बाद चुनाव होने, क्या मेन बेसिकली मुद्दे होंगे जिससे रेजिडेंट को यहाँ पर फायदा मिल पाए, आप लोग चुन के आते हैं? देखिए, इश्यूज़ बहुत हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में सबको डिटेल भी किया है। समस्याएं हैं, मेंटेनेंस को लेकर समस्याएं हैं, बिल्डिंग मेंटेनेंस को लेकर समस्याएं हैं, कॉमन एरियाज़ को लेकर समस्याएं हैं। DDA की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो नहीं ले रहे हैं टू टेक केयर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग्स, वो एक प्रॉब्लम है। सो ये सब चीज़ें हमारे एजेंडा पर हैं। कुछ चीज़ें एज एज RWA, इफ़ वी आर इलेक्टेड, हम खुद जो है विद योर मनी, विद आवर कॉन्ट्रीब्यूशंस, वी विल ट्राई टू डू इट। कुछ चीज़ों के लिए हम बाहर जाएंगे, वी विल गो टू DDA, वी मे इवन गो टू लोकल MPs and MLAs and seek funds from them to make things better here. So that is one area जो कि हमें लगता है इशू है। Secondly, there are a lot of other contentious issues. डॉग्स का प्रॉब्लम है, स्ट्रे डॉग्स का, राइट? एट द सेम टाइम लीगली यू कैनॉट जस्ट से कि इनको बाहर निकाल दीजिए, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो थिंग्स हैव टू बी डन इन अ लॉजिकल वे, और जिस तरह जो कानून का दायरा है उसके अंदर रहकर इन चीज़ों को करना पड़ेगा। सो मे बी विद द सपोर्ट ऑफ NGOs, get the dogs, सबसे पहले तो स्टेरिलाइजेशन, देन उनका वैक्सीनेशन, थिंग्स लाइक दैट, सो दैट वी कैन को एग्जिस्ट।
देन देयर आर अदर थिंग्स, वेरी वेरी सिंपल थिंग्स, यू रेज अ कंप्लेंट, उसका आपको पता नहीं लगता कि कुछ हुआ है नहीं हुआ है, आप फ़ोन कर रहे हैं स्टाफ को, उसका फ़ोन ऑफ है। सिस्टम्स हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, जैसे हर हर आजकल की हर मॉडर्न सोसाइटी में हो रहा है, सब कुछ ऐप बेस्ड है। आप कंप्लेंट लिखिए, अपना दिन भर आप ट्रैक कर सकते हैं, रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ। सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंटेशन की एक एक भावना को आगे लाकर आपको चलना पड़ेगा। देन देर आर अदर थिंग्स, यू नो, वेरी वेरी सिंपल थिंग्स अगेन। तो जैसे अब आप मेरे को 5 मिनट के इस वीडियो में जज करेंगे, राइट, एंड यू विल डिसाइड मैं इसको वोट करूं या नहीं करूं। 5 मिनट में इंसान का पता लग जाता है। इसी तरह से आप देखते हैं हमारे गार्ड्स बैठे हुए हैं सब, उनमें से आधे गार्ड वो सिर्फ बैठे ही हुए हैं, भले ही डिलीवरी बॉय वहां से गलत डायरेक्शन से आ रहा है, वो उठेंगे नहीं, उनका किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया शायद आज तक। मैं बोलता हूँ हमारे हर हर Yeah, so like I was saying, see, instructions maybe your existing RW has also passed, लेकिन 12 साल से वो instructions ही हैं, you don't see it happening. Like I said, बाहर के कुत्ते अब गेट से अंदर घुस रहे हैं, आई डोंट नो बोला गया है गार्ड्स को नहीं या नहीं, डिलीवरी बॉयज रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, कोई भी साइकिल स्कूटर पार्किंग सड़क के साइड में हो रही है, एनी टाइम आई गो आउट और यू गो आउट, आपको नजर आता है ऊबर टैक्सी वाले सारे जो है सड़क के बीच में पार्क कर रहे हैं, राइट, इवन इफ दे आर वेटिंग, डोंट दे नो कि पीछे वाला जो है आएगा तो वो पास नहीं कर पाएगा। ये सब चीजें गार्ड्स को इंश्योर करनी पड़ेंगी, बट for that firstly the guards need to be, you need to interview them, you need to see them, you need to scrutinize them, right, you will know which guard is actually energetic enough to do his job. I personally don't even know मेरी society के नीचे कौन गार्ड है, I hardly see him, right, I don't know कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ छुप के रहता है, but apparently there is a guard for every building. So then I don't know, वो मेरे वो जो साफ करने आते हैं कूड़ा लेने के लिए, I don't know, एक गमला टूटा हुआ, आई ट्राई टू गिव देम, दे सेड ये हमारा काम नहीं है, सो आई डोंट नो उनका काम है क्या भाई, बिकॉज नोबडी हैज टोल्ड मी व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू एंड व्हाट दे आर नॉट. So this kind of a transparency in communication needs to be there. We as residents need to know each and everything. If we are paying, if the salary is being given from the money that we are contributing, we have full right to know that. So these are the things that we believe in strongly. Uh, and with your support, it is going to be only possible with your support. कल वोटिंग है जी और खुद आप इस आरडब्ल्यू का हिस्सा भी हैं, जो नई आरडब्ल्यू चुनी जाएगी, किस जी तरीके से अपील करेंगे नर्मदा के लोगों से आप? सबसे पहले सभी नर्मदा निवासियों को मेरा अभिनंदन और प्रणाम। तो मैं यही कहूँगी कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलें और बदलाव को, चेंज को वोट करें। इस बार हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और सारे फियर से हमने लोगों को इसमें जोड़ा है, चाहे वो इंजीनियर हों और आपके सोशल वर्क से रिलेटेड लोग हैं, वो सारी लिस्ट उपलब्ध है, सबको मालूम है इस बाबत। तो ये जो हवा फैलाई जा रही है, जो हमारे जो पहले जो सत्ता में जो और जो गढ़ बना रखा है डब्ल्यूए को, जबकि ये सामाजिक सेवा संस्थान है और कोई इस तरह की संस्थान नहीं है कि जहाँ पे कोई पर्सनल हितों को लेकर काम किया जाए, तो ये लोग हवा झूठी फैला रहे हैं कि नए लोग हैं, ये कैसे काम करेंगे, क्या होगा। तो ये आपके माध्यम से इस बात को मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि इसमें सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड, वेल लर्नेड और अपने अपने फील्ड के सब एक से एक सबने मुकाम हासिल किए हैं। चाहे आप किसी का नाम उठा के देख लीजिए, सबने अपने फील्ड में, और वो अपनी स्वेच्छा से आए हैं, किसी को यहाँ ज़बरदस्ती नहीं लाया गया है। वो चाहते हैं कि हमारी जो क्वालिफिकेशंस हैं, उसका जो हमारा ज्ञान है और जो हमने अनुभव प्राप्त किए हैं, हम यहाँ भी उसका कुछ परसेंट योगदान दें। जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा परिवार रहता है, हम दिन भर परिवार को छोड़ कर जाते हैं और जहाँ मेरा परिवार है, हमारा ध्यान वहीं हमारे घर में लटका रहता है कि क्या हमारा परिवार सुरक्षित है, कहीं हमारी वाइफ और बच्चे वॉक के लिए निकले हैं, कहीं कुत्तों ने तो नहीं नोच लिया, क्या वो सुरक्षित हैं, कोई बाहर से कोई ऐसे एंट्री हो जाती है गेट्स पे लोगों का कोई डिटेल नहीं होता है। जब कहीं दूसरों क्या पता चलता है कि चोरी हुई, कोई ऐसी खबरें आए दिन देखते हैं दिल्ली में, तो हम घबरा जाते हैं। इस वजह से लोगों ने स्वेच्छा से कहा कि इस बार हमें भी भागीदारी देनी है, हमें भी आगे आना है, हमें जुड़ना है इस टीम से, हम वक्त निकालेंगे, हमारे पास वक्त है। ये ऐसी हवा झूठी फैलाई जा रही है कि इनके पास वक्त नहीं है, या ये लेमैन है, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, ये ऐसे ही घुस गए हैं, ऐसे ही ले आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग दावा करते आए हैं कि हम यहाँ 24/7 मौजूद रहते हैं, उसके लिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं है।
कभी भी आप फ़ोन कीजिए उन लोगों को यही जवाब मिलता है। चूँकि आपका ये बहुत ही आपका माध्यम है, ये हर तक बात पहुँचती है, मैं इसे इसलिए इसको अपॉर्च्युनिटी के तौर पे देख रही हूँ और बताना चाहती हूँ कि हर घर में जाके नहीं, यही फ़ोन पे बताया जाता है, मेरा ही नहीं, मैं सबका कइयों का नाम ले सकती हूँ। वो यही फ़ोन आता है कि हाँ, अभी करते हैं, मीटिंग में हैं। उसके बाद वो मीटिंग कब खत्म हुई, उसके बाद उस फ़ोन कॉल का रिवर्ट कभी नहीं आता है। तो बताइए, इस तरह से हम लोग जब काम पे हमारे जो फेलो जो रेज़िडेंट्स जाते हैं, वो तो काम ही नहीं कर पाते हैं। सबकी यही है कि हमें तो चिंता घर की खाए रहती है, तो हम क्या काम करें? मिनट-मिनट वो फ़ोन करते रहते हैं घर पे। तो ये अराजकता का जो माहौल फैला हुआ है, इसे हटाने के लिए हम लोग सब समय निकालेंगे और देंगे, हमें निकालना होगा। जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। विल टेक आउट ऑफ टाइम। हम लोग अपने समय में से निकालेंगे समय, सब ये कह रहे हैं और सब पढ़े-लिखे लोग हैं, ये झूठी अफ़वाह फैलाई जा रही है। आपके माध्यम से मैं आज इसको क्लैरिफ़ाई करना चाहती हूँ, कि जो ये बात फैला रहे हैं, जहाँ जाओ कि भई ये तो नए लोग हैं, कहाँ से उड़ के चले आए हैं और दूल्हा बदल गया, और ये इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इनकी भाषा देखिए। क्या ये भाषा एक सभ्य समाज की भाषा है? क्या दूल्हा और दुल्हन की बात करने की भाषा है? ये एक गंभीर संस्थान होता है। रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एक कोई मज़ाक की चीज़ नहीं है। यहाँ लोग अपनी पर्सनल हितों की रोटियाँ सेंक रहे हैं। अपना कौन नहीं जानता है कि राजनीति चमकाने के लिए इसको एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है। सब जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर वो बताते हैं मेरा गढ़ है, ना इन्हें कोई ना इन्हें कोई टिकट दे रहा है, ना इतने सालों से टिकट पा पाए हैं, और यहाँ एक हवा बनाते हैं, एक डर का माहौल बना हुआ है। जहाँ जाओ वो कहते हैं हमें डर लगता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब बहुत सारी डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ, बट सब सर्वविदित है ये तो आप बातें। चाहते हैं कि कल बदलाव होगा जिस तरीके से बिल्कुल वोटिंग होगा, हम अपनी जीत के लिए बिल्कुल आश्वस्त हैं। बदलाव नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आप खुद यहाँ आए हैं, आप एक बार जाइए, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप किसी से भी बिना बताए हुए कि आप पत्रकार हैं पूछिए, आपको हकीकत, दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। सब सब एक आस लगाए बैठे हैं कि कोई तो निकले। हमारे राजन छाबड़ा जी 13 साल से संघर्ष कर रहे थे, और मैं उनकी निडरता को सलाम करती हूँ कि वो जिस तरह से अकेले सिंगल हैंडेडली वो लड़े, लेकिन अब उसके बाद सारे लोग कहते हैं ना, मैं चला था अकेला जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ चलते गए, कारवां बढ़ता गया। तो आज ये कारवां बन गया है, सारे लोग निकल के चले आए हैं, सबको अपनी चिंता है, देश की चिंता है, समाज की चिंता है, सबको चिंता है। लेकिन जो हम घर बैठे हैं, जो हमारा एम्बियंस है, जो हमारा हैबिटेट है, जहाँ हमें दिन भर रहना है, जहाँ हमारा परिवार रहता है, हम अकेले, हमारे से परिवार नहीं बनता। जो हमारे बच्चे रहते हैं, खेलते हैं, कोई सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कोई रास्ते में कोई क्लीनलीनेस नहीं है, कोई क्लीन नहीं किया जाता है। रास्ते में अभी मैं कल गई, झाड़ू पड़ा है, वहाँ पत्ते पड़े हैं, और आप पैसा अब ये भी जाँच का विषय होगा कि पैसे का, फंड का कितना यूज़ और मिसयूज़ किया गया है, आरडब्ल्यूए के फंड का। आप जो आज इनका प्रचार का जो आप तरीका देखिए, जिस तरह से डिजिटली ये प्रचार कर रहे हैं, ये फंड कहाँ से आ रहा है? जिस तरह से हर टावर के नीचे टीवी में, जहाँ पे अमेज़न और बड़ी-बड़ी लाखों, हज़ारों, करोड़ रुपए की कंपनियाँ जहाँ पे ऐड देती हैं, वहाँ आरडब्ल्यूए जैसी संस्था, जिसको गरीब संस्था बताया जाता है, कि और हम तनख्वाहों का भी इनफैक्ट रिव्यू करेंगे। जो हमारे जो कर्मचारी हैं, वो उनकी शिकायत आ रही है कि उन्हें तनख्वाहें कम मिलती हैं, इसलिए हम शायद वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं सही से। तो ये फंड कहाँ से आ रहा है? ये सब जाँच का विषय होगा आगे। कल जब हमारी आरडब्ल्यूए आ जाएगी, जब हम जीत कर आएँगे, तब इन सब बातों पे विशेष पूरी तरह चर्चा होगी। अब कहा जा रहा है कि ये तो हमारी टीम में थे, यहाँ से छिटक के भाग गए, क्यों भाग गए? ये भी एक प्रश्न है ना। ये आप बताइए ना, क्यों चले गए? क्यों उनकी बात नहीं सुनी गई, इसलिए नहीं चले गए? उन्हें कुछ पारदर्शिता नहीं थी? 2-4 लोग जान रहे हैं अंदर क्या हो रहा है, फंड का क्या हो रहा है, क्या हर चीज़ वो जान रहे हैं। बाकी किसी को जानने का हक नहीं है, तो हम रेज़िडेंट तो हमारी क्या फिर बिसात रह जाएगी? तो आखिर अलग हुए हैं, तो आपको अपना आत्मनिरीक्षण करना है, ना कि उन्हें करना है। जो हमारे जो प्रेज़िडेंट पद के राव ईश्वर सिंह जी, जो एक ही बहुत ही वेल स्पोकन, वेल एजुकेटेड, और एजुकेशन में उनका इतना लंबा-चौड़ा अनुभव है, उनको वो चैलेंज कर रहे हैं। एक पढ़े-लिखे, इनकी डिग्री पर बहुत लोगों ने, रेज़िडेंट्स ने सवाल उठाया है कि आए दिन आता रहे। कल नर्मदा में वोटिंग होनी है, क्या मैसेज देंगे, क्योंकि अब कुछ घंटे बाकी रह गए वोटिंग के लिए? ऐसे नमस्कार, सभी नर्मदा निवासियों को हार्दिक अभिनंदन, आभार। जो हमारा ये अभी कैंपेन चला है, बहुत ही अच्छा चला है, और जो रिस्पॉन्स हमें मिला है वो अजीब ही है। मतलब इस तरह के जो रिजल्ट आएंगे वो देखने लायक होंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि चुनाव एक तरफा होने जा रहा है। जो पीछे समस्याएं थी पिछले 13 साल के अंदर, जो लोगों ने सही है
वो कल वोट के रूप में निकल कर सामने आएंगी। क्या अपील करना चाहेंगे नर्मदा के लोगों के से आप? देखिए, ये चुनाव तानाशाही, लोकतंत्र, विभाजन, एकता, भय और स्वतंत्रता के बीच है। और जो अब नेता चुनेंगे वो ऐसा होगा, सभी को साथ लेकर चलेगा, सभी की बात सुनी जाएंगी, सभी को महत्व मिलेगा। क्या लगता है इस बार नर्मदा में आरडब्ल्यू जो बदलाव चाहते हैं, यहाँ के रेजिडेंट चाहते हैं, वो बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से बदलाव होगा। वोटिंग होनी है नर्मदा में, क्या अपील करेंगे यहाँ के रेजिडेंट के जी, साथ? पहले तो मैं सबको साधारण नमस्कार। उसके बाद मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि आपका वोट बहुत कीमती है और आके हमारे राव ईश्वर जी को वोट दीजिए। हमारा कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है, हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, तो प्लीज़ उसके लिए हमारा साथ दीजिए। किस तरीके से आप लोग महिलाओं के साथ ताल मिलाकर काम करेंगे, जो यहाँ की समस्या है उसका समाधान कैसे करेंगे? देखिए, महिलाओं के साथ तो सबसे पहले हम सेफ्टी, उसके बाद हम बच्चों की सेफ्टी, क्योंकि अगर हमारे बच्चे पार्क में खेल नहीं पा रहे हैं या डॉग्स काट रहे हैं, जो भी आपको त्यागी जी ने भी बताया है जो पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स हैं, उसको दोहराने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम खुलकर बात करेंगे, खुलकर डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे।